बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। फाइंड द नंबर। कहता है हमारे पास तीन ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपस में जब हम ऐड कर ले, जमा कर ले तो क्या बनता है, 21 बनता है। उन्हीं तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा ले, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करवा ले, तो वो क्या बनता है, 231 बनता है। हमने वो तीन नंबर्स फाइंड करके देने हैं कि जिनको आपस में ऐड करवाया जाए तो 21 बनते हैं, उन्हीं तीन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 231 बनते हैं। सिंपल, हमने यही काम करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेट द थ्री नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस आर। वो जो तीन नंबर्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आप से वो तीन नंबर्स, फर्जी नंबर हम यहां पर लिखेंगे ताकि हम उनको फाइंड आउट कर सके। उसी की मदद से हमने वो तीन नंबर फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आप से वो तीन नंबर्स लिखें। इसी वजह से यहां पर हमने क्या लिखा है, लेट, फर्ज करें। ठीक है, वो तीन नंबर हम क्या लेंगे, यहां पर हमने लिखा a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। ठीक है, ये एक नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। अब यहाँ पर हमें कोई इल्म नहीं है कि वो तीन नंबर क्या है, इसी वजह से यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स लिए। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर। उन तीन नंबर्स को जब हमने आपस में जमा किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, 21 आ रहा था। तो सबसे पहले इनको आपस में हम क्या करते हैं, ऐड करवा लेते हैं। क्या है, a माइनस डी ऐड हो रहा है a के साथ, ऐड हो रहा है a प्लस डी के साथ। ये तमाम आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, यहां पर इस बात को समझिए, नेगेटिव डी पॉजिटिव डी के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, एक a, दो, तीन, टोटल कितने हैं, 3a रह गए हमारे पास। ये जो नेगेटिव है वो इस d का था जो कि ख़त्म हो गया इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 21 है। अगला स्टेप क्या है, इसी के साथ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 जो है a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करवा लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। a इज इक्वल टू 21/3। कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a इज इक्वल टू 7। इसको आपने याद रखना है क्योंकि हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए अंडरलाइन इसे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि हमारे पास क्या आई, 7 आई। अब अगला इसका पार्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ। यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा नाउ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ना प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अब उन तीन नंबर्स का प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन रहा था, 231। इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहां पर जो हमने तीन यहां पर अपने आप से नंबर्स लिए थे, इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। यहां पर करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, a माइनस डी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या आएगा, 231। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जहां जहां a आ रहा है उसकी जगह हम a की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 7 है। यही काम कर लेते हैं, यहां पर चेक करें, 7 माइनस डी 7, आगे क्या है, 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। ये हमने लिख लिया। आगे के स्टेप में क्या होगा, ये जो 7 है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं। देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे, पीछे क्या रह गया, 7 माइनस डी 7 प्लस डी इज इक्वल टू
231, नीचे क्या है 7 है। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करवा लेते हैं। देखिए 7 1 जार 7, 7 33 जार क्या होता है 231 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको चेक करें जरा। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 49, प्लस 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 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय डी 7d। अब क्या होगा, ये जो d है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 7d माइनस प्लस, सॉरी सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक दफ़ा कन्फ्यूजन हो गई, माइनस प्लस माइनस हो गया, डी 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही हमारे पास क्या आएगा 7d आएगा। आगे फिर क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, हमारे पास d जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा d का स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू दूसरी तरफ क्या रह गया था 33 रह गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम डायरेक्ट करवा लेते हैं। पॉजिटिव 7d नेगेटिव 7d के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 49 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 33, ये हमारे पास वैल्यूज रह गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसको हम इस तरफ शिफ्ट करवा लेंगे और ये जो d का स्क्वायर है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करवा लेंगे। सिंपल सा हम यही काम करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है, इसी के साथ कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर है। यहां पर बातें क्लियर हो गई, यहां पॉजिटिव था दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव बन गया। 49 में से 33 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर से चेक करेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ पर कैलकुलेटर से चेक करेंगे, हम लिखेंगे 49 माइनस 33 क्या बच जाता है हमारे पास 16। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इसको हमने क्या करना है, सीधा करके लिख लेना है। हम लिखेंगे डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। ठीक है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एक बात लिखकर बताएंगे कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अंडर रूट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने ये रहना है रेडिकल को। तो रेडिकल को दोनों तरफ लेंगे, हमारे पास क्या बन रहा है, डी का स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने रेडिकल लिया, यहाँ पर पॉजिटिव प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, जैसे ही हम रेडिकल लेते हैं तो ये प्लस माइनस आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये क्या है, इसी के साथ क्या हो रहा है, अगला स्टेप है आप इसके नीचे करते जाएंगे। ये जो 2 है इसके साथ कैंसल हो जाएगा, d इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो हमारे पास 16 है इसको मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये भी 16 है ये भी 16 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ है। तो हमारे पास d का आंसर क्या आएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आया 4 आंसर आया, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हो गई हमारे पास, एक आंसर हमने फाइंड आउट किया, डी का आंसर हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम वो 3 नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनको आपस में जमा करके क्या बनता है 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 बनेगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होगी, आसान अल्फाज में आसान स्टेप हमने यहाँ पर किए। यहाँ पर इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि डी एक दफ़ा पॉजिटिव 4 है, डी एक दफ़ा नेगेटिव 4 है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ d इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ d इज इक्वल टू नेगेटिव 4, दोनों हम सॉल्व कर लेंगे, इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से मुराद क्या है, वो नंबर जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने कहा था कि हम अपने आप से डाल रहे हैं ताकि हम उन 3 नंबर्स को फाइंड आउट कर सके। पहला नंबर हमने क्या डाला था, a माइनस डी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए d की वैल्यू क्या है 4 है, तो इनकी जगह पुटअप करते हैं। a की जगह क्या पुटअप करेंगे 7, क्या है साइन माइनस, d की जगह 4। ठीक है, a की जगह अपनी वैल्यू, d की जगह अपनी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब यहाँ पर चेक करें, 7 में से 4 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 3,
पहला नंबर आ चुका है हमारे पास। ये क्या है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पर लिखा, स्पेलिंग आप चेक करते जाए, ठीक है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमने क्या लिया था अपने आप से, ये रहा ए है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए किसके बराबर है, हमने फाइंड आउट किया था 7 के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 7। दो नंबर्स हमारे पास फाइंड आउट हो गए, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड नंबर। तीसरा नंबर जो हमने अपने आप से लिया था वो हमारे पास क्या है, a प्लस डी। यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, पॉजिटिव साइन है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले, क्या बनता है, 11। तो ये हमारे पास क्या बना, 11 बना। अब इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस दफ़ा। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 दफ़ा कर रहे हैं। आंसर्स हमारे पास सेम ही आएंगे, ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब यहाँ पर फिर से हमने सेम वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने अपने आप से क्या लिया था, हमने लिया था, यहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा है a माइनस डी। ए की वैल्यू क्या है, 7, माइनस लिखेंगे, डी की वैल्यू क्या है, -4 है। इस दफ़ा डी की वैल्यू क्या है, -4। एक दफ़ा पॉजिटिव लिया, एक दफ़ा नेगेटिव लिया, ठीक है। अब आगे चेक करें, 7 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 7 और 4 कितने होते हैं हमारे पास, 7 और 4 हमारे पास 11 होते हैं। पहला नंबर आ चुका है हमारे पास, ये रहा। अब आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर। यहाँ पर हमने लिखा सेकंड नंबर, हमने लिखा सेकंड नंबर को हमने क्या चूज किया हुआ है, वो क्या था, ए था, सिंपल ए है। ए लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। हमने ए की जगह सिंपली उसकी वैल्यू पुटअप कर दी, जो क्या है, 7 है। 2 वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू की तरफ चलेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से मैं लिखूंगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो हमने अपने आप से यहाँ पर क्वेश्चन में डाला था, क्या है, a प्लस डी। हमने लिखा a प्लस डी इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, 7, प्लस d की वैल्यू d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। ये हमने लिख दिया। 7 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, साथ में क्या है, 4 है। 7 में से 4 गए तो हमारे पास 3 रह गया। ये हमारे पास वो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 11, 7, 3, यहाँ पर 3, 7, 11, दोनों वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास सेम है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर में मैं लिखूंगा हेंस रिक्वायर्ड, ये हमने एंड में लाजमी लिखना है। हेंस रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस आर, वो हमारे पास कौन से हैं, यहाँ पर इनको लिखेंगे 3, 7, 11, ठीक है। साथ में इन नंबर को भी लिख लेते हैं 11, 7, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों, ये देखें, ये आंसर पॉजिटिव वाला आया, ये आंसर क्या है, नेगेटिव वाला है। दोनों के नंबर्स क्या है, सेम है। अब इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 21। 3 + 7 10, 10 + 11 21 होता है। पहला हमारा करेक्ट हुआ। कहता है इन्हीं 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 231 बनना चाहिए। कैलकुलेटर से चेक करेंगे, 3 × 7 क्या होता है, 21, 21 × 11 हमारे पास क्या आता है, 231 आता है। तो यहाँ पर दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। इन्हीं 3 नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, 21 आएगा। इन्हीं 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 231 आएगा, जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। यहाँ पर हमने बता दिया, आसान अल्फाज में सॉल्व कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।